नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट कल अपना एग्ज़ाम दिए थे सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का, उन लोगों का आंसर की ये है। यानी कल हुआ था शायद 7th क्लास का और ये 7th क्लास का आंसर की है। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग कितना करेक्ट किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का सवाल हिंदी और इंग्लिश में भी था। आप लोग मॉक टेस्ट नहीं, आप लोग डेमो भी दिए होंगे कि कैसे होगा एग्ज़ाम, लेकिन डेमो आप लोगों का मैथ्स में ही उपलब्ध था, आप लोगों का साइंस में उपलब्ध नहीं था। लेकिन ठीक वैसे ही आप लोगों का था। नीचे 4 ऑप्शन थे आप लोगों का, सेव एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड एक था क्लियर। और देखिए आप लोगों का पहला ये सवाल क्या है, आप लोगों का सवाल जो आया था वो है कि अ डॉक्टर यूजेज द ब्लैंक एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। यानी एक डॉक्टर दिल की आवाज़ एक डॉक्टर दिल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर दिल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया आप लोग का राइट आंसर है स्टेथोस्कोप। जिन्होंने भी सही किया है उसका सही है आंसर। देखिए आप लोग का जो अगला सवाल है कि इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, यानी पौधों में पानी को किसके माध्यम से ले जाया जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को कि पौधों में पानी का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। और ये जो बच्चा लगाया है वो गलत आंसर लगाया है, रूट हेयर लगाया है यानी जड़ बाल लगाया है। आप लोग का जो आंसर होगा वो जाइलम होगा। जाइलम के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवणों को ले जाया जाता है और फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको ले जाया जाता है। देखिए आप लोग का जो अगला सवाल है कि सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों को जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें हम लोग डीकम्पोजर्स यानी डीकम्पोजर के रूप में जानते हैं। डीकम्पोजर, सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें डीकम्पोजर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होने वाला था। देखिए आप लोग का अगला सवाल है कि अमीबा एक या अधिक उंगली को बाहर की ओर धकेलता है जैसे अनुमानों को डैश कहा जाता है। तो उन अनुमानों को कहा जाता है स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। देखिए आप लोग का अगला सवाल है कि प्रकाश जो लाइट है वो डैश लाइन के साथ यात्रा करती है। तो आप लोग 7th क्लास में प्रकाश एक सीधी लाइन में यात्रा करते हैं यानी स्ट्रेट, ये आप लोग का राइट आंसर है, स्ट्रेट लाइन में यात्रा करती है। अगला है कि एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे डैश छवि कहा जाता है। तो छवि 2 प्रकार का होता है, एक होता है रियल छवि, एक होता है आभासी छवि। आभासी छवि जो होता है उसे हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जो वास्तविक छवि होता है यानी रियल छवि जो होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आप लोग का वर्चुअल इमेज जो है उसे ही हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसे ही हम लोग आभासी छवि कहते हैं। अगला सवाल है कि पक्षी, कीड़े और छिपकली डैश रूप में यूरिक एसिड को उत्सर्जित करती है। तो जो पक्षी होते हैं, कीड़े होते हैं और छिपकली जो होते हैं वो अर्धठोस के रूप में यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं। अर्धठोस, ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। देखिए आप लोग का अगला सवाल है कि एक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं को डैश कहा जाता है। तो उसे हम लोग केमिकल चेंजेस कहा जाता है। केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। देखिए अब है सेलुलर श्वसन यानी वायवीय श्वसन सभी जीवों के डैश में होता है। तो वायवीय श्वसन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोशिका में होता है। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होने वाला है, यानी सेलुलर श्वसन सभी जीवों के सेल में होता है। अगला है सवाल कि शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग इंजेक्शन कहा जाता है यानी अंतर्ग्रहण कहा जाता है। अंतर्ग्रहण यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर होने वाला है। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन आया था मैंने कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। देखिए अगला है कि तिलचट्टे में हवा डैश के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। तो तिलचट्टे में जो हवा होती है वो स्पिराकल्स यानी स्पाइकल्स के द्वारा प्रवेश करती है। स्पाइकल्स के द्वारा तिलचट्टे में हवा
शरीर में प्रवेश करती है। अगला है कि जो सामग्री गर्मी को उनके माध्यम से आसानी से गुजरने की अनुमति देता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर यानी चालक कहा जाता है। अगला है कि किसने खोज की थी कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है? तो ओस्टेड महोदय ने खोज की थी कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ऑप्शन ए हंस क्रिश्चियन ओस्टेड आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। अगला है जो आप लोगों का सवाल है कि डैश एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा इसके उपयोग का तरीका है? तो पोषण एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा इसके उपयोग करने का तरीका है। ऑप्शन सी यानी न्यूट्रिशन आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। अगला जो आप लोगों का सवाल है कि अवर्धक कांच वास्तव में एक प्रकार का डैश है? तो आवर्धक कांच बोल रहा है तो आप लोग लेंस के साथ जाइएगा। लेंस ऑप्शन डी में आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। देखिए जो अगला सवाल है कि गति बराबर क्या होता है? 18 नंबर सवाल है कि गति बराबर क्या होता है? तो गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कुल दूरी कवर बटा कुल लिया गया समय, टोटल टाइम टेकन। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि तापमान को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। देखिए जो अगला सवाल है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और डैश दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प यानी जल के कण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। देखिए यह है लास्ट सवाल। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने एक नया मिशन शुरू किया था जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 2016 में जो भारत सरकार ने मिशन शुरू किया था उसे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के रूप में जानते हैं। स्वच्छ भारत ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, यही आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए एक लास्ट सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यानी व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डैश कलर्स। तो आप लोग पता होना चाहिए कि सफ़ेद कलर जो होता है वो 7 रंगों से बना होता है। सफ़ेद रंग 7 रंग से बना होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से अनुरोध है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे एक ईमेल आईडी दिए गए हैं, कम्युनिटी पोस्ट किए हैं, आप उस ईमेल पर भेज दें और वहाँ पर अपना क्लास मेंशन करके आप हमें मेल करें ताकि हम आप लोगों का आंसर की बता सकें कि कौन सा आंसर सही है, आप लोगों का कितना मार्क्स आने का संभावना है। तो ऐसे ही आप वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।